जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50 भाग 1। बुद्धि सदा जिसकी समता में ही हो, यही छोड़ता पाप और पुण्य को वो। जम योग में अब तू समता में रहे, कि कर्मों में कौशलता ही योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सम यानी कि बराबर और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह संभव है कि समत्व रूप योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। सम रहे और आनंदित रहे। आगे विशेष रूप से कहा गया है, कर्म करने के पश्चात केवल अनुकूल प्राप्ति ही हो, अथवा केवल उसकी मनोवांछित सफलता ही सदैव उसे प्राप्त हो। यह सब कैसे संभव है? परिवार के मुखिया के लिए 3-4 सदस्यों के एक परिवार में ऐसा संभव नहीं हो पाता। सबकी सतत अनुकूलता असंभव है। यह सब क्योंकि वास्तविकता कुछ और है। इतनी बड़ी सृष्टि, करोड़ों अरबों जीव, किसी की अनुकूलता किसी में है तो किसी और की अनुकूलता किसी और में है। एक ही वस्तु एक ही समय एक के लिए अनुकूल है, ठीक वही वस्तु दूसरे के लिए उस समय प्रतिकूल है। एक कहता है वर्षा नहीं हुई तो व्यापार चौपट हो जाएगा, दूसरा सोचता है कि वर्षा हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह कैसे चल सकता है? सृष्टि कैसे चलनी है, यह भगवान के ऊपर है। हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। यह विभाग केवल परमात्मा का है और उसी पर छोड़ने में ही मन की शांति और हित है। एक बात और विचारणीय है, एक अपोध बच्चा यह कैसे जान सकता है कि उसे क्या मिलने में हित है और क्या ना मिलना उसके लिए हितकारी नहीं है, जबकि उस बच्चे का पिता जानता है कि बच्चे का हित क्या है और अहित क्या है। जीव अबोध है, जीव नहीं जानता उचित क्या है, अनुचित क्या है। परम पिता परमात्मा पर यह सब छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन की भांति प्रणतः भाव से ही कहना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। केवल सम रहे, शांत रहे और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गुरुदेव। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।